राजनीति में वंशवाद की जब भी बात आती है तो सबसे पहले कांग्रेस का नाम सामने आता है। कांग्रेस के सवतवा अधिकारी के रूप में दिखने वाले नेहरू गांधी परिवार में पीढ़ी दर पीढ़ी राजनीति की परिपाटी रही है। दूसरे नंबर पर समाजवादी विचारधारा वाले दो परिवारों की बातें सामने निकल के आती है। लालू यादव और मुलायम सिंह के नाम आते हैं। तो वहीं राजनीति में वंशवाद की बुनियाद कांग्रेस ने डाली थी। भारत देश में सबसे पहले अगर बात की जाए तो राजनीति में वंशवाद की बुनियाद जो है कांग्रेस ने डाली थी। इसकी शुरुआत नेहरू गांधी परिवार से हुई थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू से शुरू हुई परंपरा इंदिरा गांधी, संजय गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी से होते हुए अब राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा तक पहुंची है। संजय गांधी की पत्नी मेनका गांधी और वरुण गांधी भी सियासत में दबदबा रखते हैं। देश की सबसे पुरानी पार्टी की देखा देखी के बाद समाजवाद का रंग अलापने वाले मुलायम सिंह यादव, लालू प्रसाद यादव जैसे लोगों ने जो है वंशवाद की परिपाटी को आगे बढ़ाया है। हालांकि राजनीति में ऊंचे मुकाम हासिल करने वाले कुछ लोग ऐसे भी रहे हैं जिन्होंने जीते जी वंशवाद की राजनीति में जगह देने से खुद को किनारा रखा है। इसमें भूतपूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर का नाम भी आता है। आज हम बात करेंगे चंद्रशेखर की, जो भूतपूर्व हमारे देश के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। बेटे को चुनाव लड़ने से चंद्रशेखर ने मना सीधा सीधा कर दिया था। साल 1989 की आज हम बात कर रहे हैं। साल 1989 में लोकसभा के चुनाव हुए तो चंद्रशेखर ने दो जगहों से पर्चा दाखिल किया। एक तो बलिया उनकी पारंपरिक सीट थी और दूसरा सीट था बिहार में महाराजगंज का। दोनों जगहों से चंद्रशेखर ने चुनाव लड़ा और जिसके बाद दोनों जगह से वो चुनाव जीत गए थे। एक सीट उन्हें छोड़ना था, महाराजगंज की सीट उन्होंने खाली कर दी। बड़े बेटे पंकज शेखर ने खाली हुए सीट महाराजगंज से चुनाव लड़ने की इच्छा पिता को बताई। चंद्रशेखर ने साफ और कड़े शब्दों में ऐसा करने से उन्होंने रोक दिया। चंद्रशेखर ने बेटे से कहा, तुम चुनाव लड़ सकते हो लेकिन मेरी कुछ शर्तें तुम्हें माननी पड़ेगी। चंद्रशेखर ने बेटे की बात धैर्य से सुनी। उन्होंने कहा कि मेरी कुछ शर्तें हैं, इन्हें सुन लो और तब जो फैसला करना है तुम करो। पहली शर्त थी, चुनाव लड़े तो तुम्हें मेरा घर छोड़ना होगा। दूसरी शर्त थी, मैं तुम्हारा चुनाव प्रचार करने नहीं जाऊंगा। इसके साथ ही उन्होंने सलाह दी कि अगर चुनाव लड़ना ही चाहते हो तो बेहतर होगा कि तुम महाराजगंज जाओ। 5 साल तक लोगों के बीच काम करो। लोगों को तुम्हारा काम अच्छा लगेगा तो तुम्हें जरूर कहीं ना कहीं लोग चाहेंगे और तुम्हें वोट देंगे और तुम्हें जिताएंगे। तुम्हें मेरी छोड़ी हुई सीट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यहाँ यह बताना जरूरी लगता है कि जीते जी चंद्रशेखर ने बेटे को चुनाव लड़ने से दूरी रखा। राजनीति में कहीं ना कहीं अपने वंश को स्थापित करने का कोई प्रयास जो है नहीं किया चंद्रशेखर ने। हालांकि चंद्रशेखर के निधन के बाद वे चुनाव लड़े और जीते भी। राजनीति में वंशवाद को बढ़ावा देने वाले में कहीं ना कहीं कांग्रेस से भी आगे निकल गए समाजवाद नेता। हालांकि बड़े समाजवादी नेता भी कहीं ना कहीं पहले चंद्रशेखर जैसे ही सोच थे उनके तो वहीं, लेकिन समाजवाद का राग अलापने वाले रहने वाले कहीं ना कहीं अपने को जेपी लोहिया का अनुयायी बताने वाले लालू यादव और मुलायम सिंह ने भी इस परंपरा का तहस नहस कर दिया। लालू परिवार में 5 तो अभी प्रत्यक्ष और पर राजनीति में कहीं ना कहीं दिखते हैं। लालू राबड़ी के अलावा उनकी बेटी मीसा भारती और दोनों बेटे तेज प्रताप यादव, तेजस्वी यादव। अनन फनन में मौका मिलते ही लालू ने राजनीति का चस्का लगा दिया तमाम अपने परिवार के लोगों। इसमें तेजस्वी और बिहार के अभी डिप्टी सीएम जिस तरीके से तेजस्वी यादव हैं तो वहीं दूसरा वन एवं पर्यावरण मंत्री तेज प्रताप यादव हैं। राबड़ी देवी विधान परिषद की सदस्य यानी एमएलसी हैं तो वहीं मीसा भारती राज्यसभा की सदस्य हैं। आने वाले समय में राजनीति में कहीं ना कहीं लालू कुनबे का और विस्तार हो जाए तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। इसलिए पिता को किडनी डोनेट कर लालू की बेटी ने भावनात्मक रूप से बिहार से अपने को जोड़ने का जो है कहीं ना कहीं फैसला लिया तो वहीं जोड़े रखा है। तो वहीं राजश्री तेजस्वी की बहू बनकर लालू परिवार में आई है। समाजवादी नेताओं में वंशवाद को बढ़ाने वाले दूसरे दिग्गज हुए मुलायम सिंह यादव के बेटे, बहू, भाई समेत करीब आधा दर्जन लोग मुलायम सिंह परिवार में राजनीति में कहीं ना कहीं शामिल है। पश्चिम बंगाल में लंबे समय तक वामपंथियों का शासन रहा है। वामपंथियों को परास्त कर ममता बनर्जी बंगाल की सीएम बनी है। तो वहीं देखा जाए तो उन्होंने अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी को राजनीति में कहीं ना कहीं उतार कर अपना वारिस बनाने की बहू जो है कहीं ना कहीं रचना कर दी है। पहले अभिषेक को सांसद बनाया और उन्हें अपनी पार्टी टीएमसी का राष्ट्रीय महासचिव का दायित्व भी सौंप दिया। पार्टी के फैसले
फैसले भी वे लेने लगे हैं। तो वहीं देखा जाए तो सुप्रीमो वाली पार्टी के भीतर कुछ भी सुप्रीमो की मर्जी से कहीं न कहीं नहीं होता है, तो वहीं उनके खिलाफ होता है। किसी ने कहीं ना कहीं कहा था कि जिस तरीके से बातें सामने निकल के आती है वंशवाद की राजनीति की, वो कहीं ना कहीं अब हो रही है। तो वहीं पूर्व प्रधानमंत्री HD देवेगौड़ा ने अपने बाद बेटे को राजनीति में उतार दिया। चुनाव राजनीति में कदम रखने वाले देवेगौड़ा परिवार की 3 पीढ़ियों में कहीं न कहीं उनके पोते 8वें सदस्य माना जाता है कि देवेगौड़ा परिवार नेहरू गांधी परिवार के बाद पीढ़ी दर पीढ़ी राजनीति में अपने पारिवारिक जनों को बढ़ाने में लगा है। वहीं HD देवेगौड़ा की कहीं न कहीं पार्टी जनता दल सेक्युलर यानी JDS का वंशवाद को बढ़ावा देने का अक्सर आरोप लगता रहा है। अब तो उनके एक और पोते ने राजनीति में कदम रख दिया है। देवेगौड़ा के बड़े बेटे और कर्नाटक के पूर्व मंत्री HD रेवन्ना के बेटे सूरज रेवन्ना की कहीं न कहीं राजनीतिक में कदम जो है वो आ चुकी है। तो वहीं राजनीति में कदम रख चुके हैं। तमिलनाडु में MK स्टालिन ने भी अपने बेटे उदय निधि को मंत्री बनाने का काम किया है। तो वहीं राजनीति में उदय का प्रवेश ही 2019 में हुआ है। देखा जाए तो करुणानिधि परिवार की तीसरी पीढ़ी के नेता और उदयनिधि कर्नाटक में वंशवाद की राजनीति ने कहीं न कहीं कमाल ही कर दिया है। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला ने बेटे अमर अब्दुल्ला को अपनी वारिस बना दी है। तो वहीं देखा जाए तो अब बाप बेटे दोनों राजनीतिक में हैं। जम्मू कश्मीर में ही PDP के नेता मुफ्ती मोहम्मद सैयद ने अपनी बेटी महबूबा मुफ्ती को राजनीतिक में स्थापित कर दिया है। देखा जाए तो बीजेपी ने एक परिवार एक टिकट का निर्णय लेकर राजनीति में वंशवाद खत्म करने की कोशिश की है कर्नाटक में। इसी वजह से बीजेपी के कई नेता नाराज हो गए हैं और उन्होंने साथ भी छोड़ दिया है। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के समय से यह परंपरा बीजेपी ने शुरू की थी। हालांकि राजनाथ सिंह जैसे इक्का दुक्का लोग अब भी हैं जिसके परिवार में 1 से अधिक लोग राजनीति में हैं। राजनाथ सिंह बेटे विधायक है। 1,81,000 वोटों से यूपी में दूसरी बार सबसे बड़ी जीत दर्ज करने वाले नोएडा विधायक पंकज सिंह को योगी मॉडल का कहीं ना कहीं मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिला है। चर्चा थी कि उन्हें मंत्री बनाया जाएगा। उनके मंत्री न बन पाने का कारण राजनाथ सिंह का बेटा होना है। तो वहीं देखा जाए तो आरोप यह न लगे कि राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री हैं इसलिए उनके बेटे को मंत्री बनाया गया है। शायद इसी वजह से पंकज सिंह मंत्री नहीं बन पाए हैं। तो बता दें आपको कि जिस तरीके से वंशवाद की राजनीति है वो अभी भी चली आ रही है। तो वहीं जिस तरीके से चंद्रशेखर की हमने बात की, वही एक प्रधानमंत्री थे जिन्होंने अपने बेटे को सख्त मना कर दिया था चुनाव लड़ने से। तो वहीं उन्होंने कहा था कि मैं तुम्हारा चुनाव प्रचार करने नहीं जाऊंगा। अगर तुमको चुनाव लड़ना है तो तुम खुद जाके लड़ो, लोगों के बीच 5 साल रहो, लोग तुमको खुद जिताएंगे। और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।